सोचिए, एक समय ऐसा था जब यूरोप कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। लोग राजा के लिए जीते थे, देश के लिए नहीं। लेकिन फिर एक विचार जन्म लेता है, राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म। एक ऐसा विचार जिसने राजाओं को गिराया, नक्शे बदल दिए और पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। राष्ट्रवाद का मतलब है एक ऐसी भावना जिसमें लोग खुद को एक राष्ट्र का हिस्सा मानते हैं, जहां भाषा, संस्कृति, इतिहास और पहचान उन्हें एक साथ जोड़ती है। पहले लोग अपने राजा या राज्य से जुड़े होते थे, लेकिन राष्ट्रवाद ने कहा, सत्ता जनता की होनी चाहिए। 1789 फ्रांसीसी क्रांति, यही वो घटना थी जिसने राष्ट्रवाद की चिंगारी जलाई। लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह किया और पहली बार ये विचार सामने आया, नेशन बिलोंग्स टू द पीपल। आजादी, समानता और भाईचारा ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक नई सोच की नींव थे। इसके बाद आता है एक नाम, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने यूरोप के कई हिस्सों पर कब्जा किया और जहां जहां गया वहां राष्ट्रवाद के विचार भी फैल गए। हालांकि वो खुद एक सम्राट बन गया, लेकिन उसके द्वारा किए गए सुधारों ने लोगों को एकता और स्वतंत्रता का महत्व सिखाया। 19वीं सदी में यूरोप में दो बड़े बदलाव हुए, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। जर्मनी में ऑट्टो वॉन बिस्मार्क ने ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई और इटली में ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी ने लोगों को एकजुट किया। इन आंदोलनों ने दिखाया कि एकता में कितनी ताकत होती है। राष्ट्रवाद ने यूरोप को बदल दिया, राजशाही कमजोर हुई, लोकतंत्र मजबूत हुआ, नए राष्ट्रों का जन्म हुआ। लेकिन ये हमेशा सकारात्मक नहीं था। अत्यधिक राष्ट्रवाद ने संघर्ष और युद्धों को भी जन्म दिया। 1914 प्रथम विश्व युद्ध। राष्ट्रवाद की तीव्र भावना इस युद्ध के मुख्य कारणों में से एक थी। हर देश खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहता था और यही टकराव एक भयानक युद्ध में बदल गया। तो दोस्तों, राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। ये हमें पहचान देता है, लेकिन हमें ये भी सिखाता है कि अत्यधिक गर्व कभी-कभी विनाश का कारण बन सकता है। यूरोप का इतिहास हमें यही सिखाता है, एकता में ताकत है, लेकिन संतुलन में ही भविष्य है।